भारत के इन साधुओं ने धर्म के साथ साथ अपने देश की रक्षा करने के लिए कई युद्ध लड़े हैं। नागा साधु, जिनका सबसे पुराना मेंशन ऋग्वेद के केसिन खंड में देखा जा सकता है, जहाँ इन्हें लंबे बालों और भस्म में ढका हुआ बताया गया है। 8th सेंचुरी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने नागा साधु का ट्रेडिशन शुरू किया था। उनका मानना था कि धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का ज्ञान होना भी जरूरी है, इसलिए उन्होंने 10 नामी सन्यासी ऑर्डर की शुरुआत करी थी। आज के मिलिट्री रेजिमेंट्स की तरह इसमें 8 अखाड़े हैं और हर एक अखाड़े में अपने आप की एक यूनिक स्किल आती है। किसी अखाड़े के साधु तलवार चलाना जानते हैं तो किसी अखाड़े के साधु त्रिशूल चलाना जानते हैं, और इनका अपीयरेंस भी अलग अलग होता है। नागा साधु बनने के लिए 12 सालों का संकल्प लेकर एक कठिन साधना फॉलो करनी होती है और फिर एसेटिक प्रैक्टिसेस के साथ साथ वॉर स्ट्रेटजीज और कॉम्बैट ट्रेनिंग भी होती है। इसलिए जब भारत पर मुगलों और इस्लामिक इन्वेडर्स ने हमला किया तो कई बार नागा साधुओं की सेना हिमालय से नीचे उतरकर युद्ध भी लड़ा करती थी। और सबसे अफसोस की बात यह है कि इसका मेंशन हमारी हिस्ट्री बुक्स में है ही नहीं और इसके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं जाता है। अब कुछ कमजोर लोग तो इनका मजाक बनाते हमेशा रहेंगे, पर वो ये नहीं जानते कि शस्त्र और शास्त्र में हजारों सालों से महारत हासिल करे हुए नागा साधु भारत की शान है। तो क्या आप नागा साधु की ये साइड के बारे में जानते थे? कमेंट्स बताएं। और ऐसी ही बातें जो आपको और कहीं नहीं बताई जाती वो जानने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें।